इसी पर भी। और चूँकि राजनीति में नौसिखियाँ हैं, कम पढ़े लिखे, नौवां फेल हैं, तो भाषा कौन सा शब्द बोल रहे हैं यह उनको स्वयं पता नहीं रहता है। देखिए, राजनेता का व्यवहार, राजनेता का आचरण का अनुकरण जनता करती है। मैं तो देखा था कर्पूरी ठाकुर जी का भाषा आचरण, मैं देख रहा हूँ नीतीश कुमार जी का भाषा और आचरण। तो राजनीति में नेता आचरण और भाषा से अपने प्रदेश की जनता को संदेश देता है, और यह जो संदेश दे रहे हैं अपने जनता जो इनके समर्थक हैं उनको यही संदेश देकर बिहार में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। तो कोई गलती उनकी नहीं है, समझदारी की गलती उनकी है, राजनीतिक समझदारी उनको नहीं है। किसी ने पूछा, कहा गया कि इस भाषा को लेकर के मुख्यमंत्री का ख्वाब कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव। तो एक पलटवार हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भी तो ऐसे ही बोलते हैं महिला के बारे में। नहीं, कहाँ नीतीश कुमार जी ने खराब भाषा का प्रयोग किया? आज तक कोई बता दीजिए कि कोई खराब भाषा का प्रयोग किया नीतीश कुमार ने, या उनके आचरण में कोई बदलाव हुआ, या वो भ्रष्ट हैं कोई आरोप लगा, या उनका व्यक्तित्व तो ठीक नहीं है। जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चार्जशीटेड हैं, और उस पार्टी के नेता भी नीतीश कुमार पर कटाक्ष करे। हमें कल एक व्यवसायी के पुत्र ओम प्रकाश शाह की अपराधियों ने दिनारा में हत्या कर दी। पूर्णिया में अपराधियों ने, आपने देखा होगा, डायन का आरोप लगा के आज से एक सप्ताह पहले 5 लोगों को जिंदा जला के मार दिया। 5 लोगों को, उसमें 3 पुरुष है, 2 महिला है। और देख लीजिए, फिर नालंदा में अपराधियों के द्वारा एक युवक की नर्स को गोली मार दिया गया। कल ही एक नर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। होली के दिन बताया ही, तो कोई ऐसा दिन नहीं है। तेजस्वी यादव जी के आवास के आगे गोली चला के अपराधी फरार हो जाते हैं। वहां मंत्री है, मुख्यमंत्री आवास के बगल में दिन दहाड़े अपराधी नेता प्रतिपक्ष के आगे, घर के आगे गोली चलाते हैं, आज तक पकड़े नहीं। दिन दहाड़े मेरीन ड्राइव पे रोज लोग गोली चला रहे हैं। कोई ऐसा, बिहार तो क्राइम कैपिटल हो चुका है। अपराध यह जो है, बिहार जो है, पूरा बिहार दहल रहा है। हम तो मांग करेंगे, या लगाएंगे नहीं, या चाहते हैं कि बिहार में क्राइम हो, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, विधि व्यवस्था बिगड़े, आपस में लोग झंझट करे। मुहर्रम के दिन जिस तरह इन लोगों ने दंगा फसाद कराया, हिंदू मुसलमान कराया, मुहर्रम में कई जिलों में जिस तरह इन लोगों ने नफरत फैलाया, हिंदू और मुसलमानों के बीच, 2 समुदाय के बीच झगड़ा लगाने का कोशिश किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहेंगे कि किसी तरह गुंडागिर्दी करके, और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी ये बांग्लादेशी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भाजपा में घुसपैठिए शामिल हो गए, बांग्लादेशी शामिल हो गए। यह दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, यह बांग्लादेशी है। प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया है, हमने तो आरोप नहीं लगाया है। दिलीप जायसवाल पे हत्या का, एक युवक का भी हत्या का आरोप लगाया है। वह कौन? गुजरी मेमोरियल जो मेडिकल कॉलेज है, उसके जो पहले संरक्षक जो मालिक थे, ट्रस्टी थे, उनके लड़के ने आगे आरोप लगाया प्रशांत किशोर जी के साथ बैठ के, यह दिलीप जायसवाल उस गुजरी मेमोरियल हॉस्पिटल में, उस ट्रस्ट में एक चपरासी था, कैसे मालिक बन गया? इसके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। यह जो बांग्लादेशी घुसपैठी, ये क्या सम्राट चौधरी की घुसपैठिया ना है भाजपा में? भाजपा के सोनी चौबे ने कहा था, कई लोगों ने कहा था, यह घुसपैठिया है सम्राट चौधरी। 70 घाट का पानी पी के आया। 3 बार सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ा, 3 बार, तीनों बार चुनाव लड़ा। 3 बार उनके पिताजी आदरणीय सुखनी चौधरी लंदन राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े। हम बता देना चाहते हैं, 1999 में बांका से, 2004 में भागलपुर से, 2009 में भागलपुर से लालू यादव जी ने शकुनी बाबू को टिकट दिया राष्ट्रीय जनता दल। यह जो सम्राट चौधरी है 3 बार लड़ा, और पहली बार विधायक जो बना सम्राट चौधरी, सचेतक बना विधानसभा में लालू यादव जी के टिकट पर, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। और यह कहता है 2005 के पहले, 2005 के बाद, यह आदरणीय लालू यादव जी के मंत्रिमंडल में 2005 के पहले
आदरणीय शकुनी बाबू, शकुनी चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री थे। यह सम्राट चौधरी राबड़ी देवी जी के मंत्रिमंडल में मापतौल बागवानी मंत्री था। और इतना बड़ा यह जालसाज है, लिखता था कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री था, मापतौल बागवानी मंत्री। गवर्नर के यहाँ गवर्नर ने हटाया उसको, कम उम्र में नाबालिग को आदरणीय लालू यादव जी ने बालिग कर दिया, मंत्री बना दिया। इनके पिता को मंत्री बनाया, 3 बार इसको विधानसभा का टिकट दिया, 3 बार इनके पिताजी आदरणीय शकुनी बाबू को पिता। और फिर हम में गया, जदयू में गया, 70 घाट का पानी, सबका संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं, सब लूटने में बिहार को लगे। आप फिर सीट पे सवाल, आप हम जानते थे कि आप लोग सीट पे आइए। हम लोग जानते थे कि आप लोग सीट पे आइएगा। हम लोग चिराग पासवान की तरफ ब्लैकमेलर नहीं है, बार्गेनर नहीं है ना। हम लोग ये नहीं है कि जहां रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में थूकते हैं और छेद करते हैं, तो ब्लैकमेलर है। हमने पहले भी कहा, झंडू बाम लेके रोता, झंडू बाम लेके विदेशी झंडू बाम लाता। हमने बिहार का आइटम वाई बताया है इसको, है ना। इसके पार्टी में जितना, हमने पहले भी कहा, इसके पार्टी में देख लीजिए, जमीन माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, मतलब शिक्षा माफिया, मतलब जितने माफिया हैं, बड़े बड़े माफिया, सब टिकटार्थी हैं। और ये तो टिकट बेचने के लिए, इस पे तो टिकट बेचने का हर बार आरोप लगा है। बड़ी संख्या में अकेले लड़ा, इसको टिकट बेचने का चस्का लगा हुआ 2020 में। और कहता है 100% स्ट्राइक। क्या कहता है आप लोग को? 100% औकात है तो लड़ो, अकेले लड़े थे 2020 में, अकेले 135-37 सीट पे उम्मीदवार दिए थे। एक इकलौता विधायक राजकुमार सिंह मटिहानी से जीत के आया था, जीत के आया, सर्टिफिकेट लेकर, कहा कौन है चिराग पासवान, हम नहीं जानते, चला गया जेडीयू में। फिर लड़ा, उसके बाद 2 चुनाव हुए बिहार में, कुशेश्वर तारापुर के, जमानत जब्त हो गया, 2000-3000 वोट आया। और एमएलसी वाला लड़ा, 25-50 वोट आया। कहता 100% स्ट्राइक। अरे तुम्हारा स्ट्राइक है, कोई स्ट्राइक में नरेंद्र मोदी जी का स्ट्राइक नहीं है, नीतीश कुमार जी का स्ट्राइक नहीं है, जीतन राम मांझी जी का स्ट्राइक नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी का स्ट्राइक नहीं है, तुम्हारा स्ट्राइक है। बेलज कहीं का कुछ भी बोल देता है। और जब प्रचार करने की बात आती है, आदरणीय जीतन राम मांझी के पुत्रवधू की, दीपा मांझी जी की, चुनाव लड़ रही थी बाई इलेक्शन, तो समय देके एनडीए में रखे, ऐसा गद्दार यार कभी यार नहीं हो सकता, और यार कभी गद्दार नहीं हो सकता। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने झंडू बाम वाले आइटम बॉय ने ठगा नहीं। यह आइटम बॉय, यह जीतन राम मांझी जी ने कहा 4 दिन 5 दिन पहले पत्रकारों के बीच कहा कि नॉन पॉलिटिकल आदमी। कैसे उसमें लिस्ट था कि जो महागठबंधन में अभी लोग हैं वही रथ पे शामिल होंगे, बदले वो लिस्ट बना हुआ था। हम तो अभी तक महागठबंधन में जाने का निर्णय ले चुके हैं, महागठबंधन में लेने का निर्णय भी एक सहमति बन चुकी है महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी, और सबों ने निर्णय ले लिया कि पारस साहू को लेना है। सामाजिक रहा, हम लोगों ने भी निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तो जो बेवकूफ टाइप के लोग, नॉन पॉलिटिकल टाइप के लोग, जो जुम्मा 4 दिन पहले जीजा के कृपा से, साला के कृपा से सांसद बना है, वह कह रहा है पारस बाबू बड़े नेता थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उस बेवकूफ टाइप के लोग को यह समझ में भी नहीं आता, जो हम महागठबंधन के पार्टी नहीं है, उसमें महागठबंधन के। लेकिन हम लोग बंद में, आप लोग ने देखा होगा, बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान पटना के सड़कों पे थे, पारस बाबू के जो पुत्र है यश राज पासवान वो थे, हम झंडा और डंडा लेके थे, राहुल यादव थे, मेहताब आलम थे, प्रहलाद पासवान थे, सारे पार्टी के लोग थे, राजेंद्र विश्वकर्मा थे। तो इसलिए कुछ बेवकूफ टाइप के लोग जो अपने तो जलील हो ही रहे, हैं, और नहीं कहता है, एगो हम लोग के गांव देहात में कहावत है, पुतरो मीठ और भतरो मीठ केकर क्रिया खाएं। तो ये है कि ये जो है, ये जीजा साला आयोग वाला एक है कि पुतरो मीठ
और भद्रों में एनडीए में रहेंगे, कैबिनेट मंत्री रहेंगे, आयोग में दामाद को अध्यक्ष बनाएंगे, आयोग में जगह लेंगे, है ना। जीजा सालब की पार्टी है, हमने कहा ना, एगो दामाद को बनाया ना, एगो दामाद सांसद है। ये सब अनुकंपा वाला है, ये लोग कभी संघर्ष नहीं किया। ये सब सोना का चम्मच लेकर पैदा लिया, रहता कहाँ, रात में कहाँ रहता है, दिन में कहाँ रहता है, कभी संघर्ष नहीं किया। तो पारस बाबू तो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, संस्था है दलितों को, तो यह कह रहा है। तो इसको तो लाज नहीं लगता, जिस तरह यह एनडीए में रहकर एनडीए के लोग इसको जलील कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी जलील कर रहे हैं। महेश्वर हजारी जी जो मंत्री है बिहार सरकार के, उन्होंने परसों बयान दिया कि रहना है रहो, नहीं तो गेट आउट हो जाओ। इस चिराग को हमने पहले भी कहा, इसका पॉलिटिकल डीएनए में ही गड़बड़ी है। नीतीश कुमार जी को जांच कराना चाहिए इसके पॉलिटिकल डीएनए को। नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात करता था, अब नीतीश कुमार जी से जाके आयोग में जगह भी लेता है, बाहर निकल के गाली, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी उठाता है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने कल कहा कि गुड़ खाए, वंची से परहेज, गुलगुला से परहेज। हम मांझी जी ने कहा, मांझी जी ने यह भी कहा कि यह चिराग पासवान के यहाँ कैसे भीड़ जुटता है, 10 गाड़ी रहता है, वही 10 गाड़ी एक जगह खड़ा होता है, फिर आगे बढ़ता है, तो वही 10 गाड़ी आगे बढ़ जाता है, वही लोग जिंदाबाद 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 करता है। कैसे कैसे इसके पार्टी में कैसे कैसे भीड़ जुटती है, ये तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने बता ही दिया। तो इसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, या खुद भी जलील हो रहा है, एनडीए को भी जलील कर रहा है, मुख्यमंत्री जी को भी जलील कर रहा है। इसलिए इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बिहार के दलित, बिहार के पासवान, बिहार के जितने वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के लोग हैं, एनडीए सरकार का जाना तय है। और दूसरी ओर, जहां तक आप लोग अभी कोई सवाल है तो पूछिए, तो हम जवाब देते हैं। कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं, यहाँ तो अब जंगल राज 20 साल से सरकार चला रहा है, के राग लगता है जंगल राज। भाजपा के लोग अपराध करा रहे हैं बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी संख्या में बिहार से बाहर आके बिहार में अपराध को अंजाम दे रहे हैं। यह चाहते हैं बिहार में कोई बड़ा दंगा कराना, बिहार में इस तरह अपराध कराना, और कहीं न कहीं चुनाव में यह दंगा फसाद करके चुनाव में अपराधियों के बल पे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के गुंडों के बल पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज होना चाहती है। जितने भी अपराधी हैं, जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, सबके सब तो ज्यादा दलित और वंचित समाज के लोग मारे जा रहे हैं। भाजपा के लोग, एक भाजपा का नेता का कल हत्या हो गया, वो केवट समाज से था, सारे वंचित समाज के लोग मारे जा रहे हैं। आप देख लीजिए, बिहार के एक बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका जी के दिन किस तरह रात में डीएम आवास के बगल में, एसपी आवास के बगल में हत्या कर दी जाती है। 3 लोगों का सिवान में गोली मार के नरसंहार कर दिया जाता है। नालंदा में हमारे समाज के लोगों का अन्नू पासवान और हिमांशु पासवान, हमारे नेता पारस जी गए थे, 7 जुलाई को, आज से 4-5 दिन पहले हत्या कर दी जाती है। पटना में 1-2 दिन पहले स्कूल संचालक अजीत जी की हत्या कर दी जाती है। पालीगंज में बालू व्यवसायी रामाकांत यादव की हत्या कर दी जाती है। कल ही एक मुजफ्फरपुर में एक नौजवान युवक की हत्या कर दी गई। पटना में, भागलपुर में कल शाम में उत्पाद विभाग के टीम के द्वारा, भोजपुर में कल उत्पाद विभाग के टीम के द्वारा जानबूझ के सुशील यादव को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। पुलिस भी गोली चला रही है, पुलिस भी गोली मार रही है निर्दोषों को, अपराधी तो मार रहे हैं। दूसरी ओर देख लीजिए, एक और नौजवान उत्तम यादव को भी कल आरा में गोली लगी है, वो जीवन और मौत से जूझ रहा है अस्पताल में। एक और महेंद्रू में कल ही अधिवक्ता जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई।